हेलो स्टूडेंट्स, फाइल बनाने का टाइम आ गया है और वो भी आईपी का। और तो और क्लास 12 का। आप सभी को लग रहा होगा कि ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम का इतना प्रेशर है, सभी एग्जाम की पढ़ाई भी करनी है और एग्जाम पास भी आ रहे हैं, ऊपर से ये प्रैक्टिकल फाइल। अब इस प्रैक्टिकल फाइल का झमेला हम कैसे खत्म करें, कैसे बनाएं, कैसे इसको कंपाइल करें, टाइम कहाँ से निकालें। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप इसका टेंशन मत लो। आपके सर है ना टेक टिप नाउ वाले, बस आप इस वीडियो को देख लो और समझ लो कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे इसको डाउनलोड करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये फाइल आपके लिए रेडी कर ली है। थोड़ा बहुत आपको एडिटिंग करना पड़ेगा और आपकी फाइल हो जाएगी तैयार। और अगर आपको एडिटिंग का भी झंझट नहीं लेना है, उससे भी आपको फ्री होना है, बस आप अपना नाम चेंज कर लो, स्कूल का नाम चेंज कर लो, तो उसका भी जुगाड़ है हमारे पास में। तो चलो फिर बनाते हैं प्रैक्टिकल फाइल। और हाँ, उसके पहले एक बात और, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपके जैसे आपके जितने भी दोस्त हैं जो आईपी के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बोलो कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट उनका भी भला हो जाए। और वैसे भी आईपी के बेस्ट कंटेंट के लिए टेक टिप नाउ से बढ़िया चैनल तो कोई नहीं हो सकता। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फिर एक बार लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर डालो। तो चलो फिर अब समझते हैं प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनानी है और साथ ही साथ कैसे इसको डाउनलोड भी करना है। तो देखो, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि सीबीएसई का जो सिलेबस है, हालांकि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे होगे यहाँ पर। देखो, आपको आइडियली तो बनाने हैं टोटल 35 प्रैक्टिकल्स ना। अब ये 35 प्रैक्टिकल्स जो बनाने हैं, बट मैं आपको यहाँ पर दूंगा 20 प्रैक्टिकल डेटा हैंडलिंग के, मैटप्लॉटलिब के 5 प्रैक्टिकल और माई एसक्यूएल के 15 प्रैक्टिकल। मतलब टोटल आपको मिल जाएंगे, अगर आप मुझे फॉलो करोगे, मेरी प्रैक्टिकल फाइल लोगे, टोटल 40 प्रैक्टिकल आपको मिल जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल्स हैं। अब सीबीएसई का आपको डाउट होगा कि भाई सीबीएसई क्या सजेस्ट करता है, तो चलो आप सीबीएसई के सिलेबस को भी देख लो। पहले मैं आ गया सीबीएसई की वेबसाइट में, यहाँ पर मैं आपके आईपी के सिलेबस को देख लेता हूँ एक बार। ये मैंने ओपन कर लिया। इसमें हम जल्दी से आ जाते हैं क्लास 12 में। ये आ गए हम क्लास 12 में। अब ये क्लास 12 में आप देखो, यहाँ पर ये डिटेल दिया हुआ है प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का। मैं अलग से इसकी पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। ये जो आप प्रैक्टिकल फाइल वाला पार्ट देखो, टोटल इसमें 5 नंबर हैं। प्रोजेक्ट का काम आपको अलग से करना है, वो 5 नंबर का है, उसका अलग से वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख लेना। उसका भी प्रोजेक्ट फाइल भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट उसके लिए आप डिफरेंट वीडियो देखना है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लेना। अभी हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल फाइल। तो सीबीएसई बोलता है कि 15 प्रोग्राम आपके होने चाहिए पेंडास के, 4 प्रोग्राम्स होने चाहिए आपके मैटप्लॉटलिब के, आई मीन जो चार्ट आप क्रिएट करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन। और 15 डिफरेंट प्रोग्राम्स आपके किसके होने चाहिए, एसक्यूएल क्वेरी के। और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो डेटा हैंडलिंग के सिंपल 6 से 7 आपके जो पैंडास के आपको प्रोग्राम बनाने हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम के। यहाँ पे देखिए टोटल 6 प्रोग्राम्स आपको सजेस्ट किया है। आप ये 6 प्रोग्राम्स तो ले ही सकते हो, बट इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको 9-10 प्रोग्राम और अलग से करने होंगे। फिर विजुअलाइजेशन में इसने आपको सिर्फ 3 प्रोग्राम सजेस्ट किया है। अब अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको ये बोलता है कि भाई आपके पास स्कूल का डेटा है, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, पैरामीटर्स लेके चार्ट बना दो। फिर डेटा फ्रेम आप इसकी बेसिस पे बनाओगे, तो एनालिसिस करने के लिए चार्ट बनाओगे, तो उसमें टाइटल और लीजेंड डाल दो। तो ओवरऑल जो आप सब्जेक्ट में पढ़ते हो ना अपने सिलेबस में, वैसे ही उसको ही फॉलो करके आपको अलग अलग प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी प्रैक्टिकल फाइल में आपको इंक्लूड करना है। एंड सेम इज द केस विद योर डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसको कि हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं। मतलब माई एसक्यूएल आप यूज करते हो, माई एसक्यूएल में एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करके हम ये यहाँ पर इसने सजेस्ट किया है 7 डिफरेंट प्रोग्राम्स। इनको भी आप रेडी कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे टेबल कैसे क्रिएट करना है, डेटा कैसे इंसर्ट करना है, डिलीट कैसे करना है, सेलेक्ट कमांड को डिफरेंट वेयर क्लॉज के साथ सर्च करने के लिए क्वेरीज आप कैसे बनाओगे, एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज करोगे, टेक्स्ट फंक्शन जो आप पढ़ते हो उसको आप कैसे यूज करोगे, डेट फंक्शन को यूज करके आपको एसक्यूएल क्वेरीज बनानी है। तो इन सब को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट अराउंड 15, आप उसे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 15 आपको ये बोल रहा है कि एसक्यूएल क्वेरीज भी आपकी होनी चाहिए। आपने अभी यहाँ पे देखा। तो अब इतने सारे प्रोग्राम्स और इतने सारे प्रैक्टिकल्स को बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो भी कोई बात नहीं, बनाया है तो और अच्छी बात है। तो फिर अब प्रैक्टिकल फाइल आपको अगर बनाना है, तो उसके लिए मैं अब आपको दिखाता हूं, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाई है उसके टेबल ऑफ कंटेंट को दिखाता हूं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, और फिर एक झलक इस प्रैक्टिकल फाइल की। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे ना, ये है आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो ऑलरेडी हमने प्रिपेयर कर ली है आपके लिए। थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं। तो ये फाइल है, अगर आप छोटा करो A4 साइज में भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये फ्रंट पेज है। मतलब देखो, जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे
सीबीएसई ने तो आपको बोला कि भाई ये प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फाइल रेडी करते हो ना, तो सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल फाइल का फ्रंट पेज होना चाहिए, जहां पर आपका स्कूल का नाम, लोगो, आपका सेकेंडरी एजुकेशन ईयर, किस सब्जेक्ट का फाइल आप रेडी कर रहे हो, कोड क्या है सब्जेक्ट का, किसको सबमिट कर रहे हो, और आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, वो सब आपको मेंशन करना होगा। ये अट्रैक्टिव होना चाहिए। फिर सेकंड पेज आप लोगे डिक्लेरेशन का, इसको थोड़ा बड़ा कर लो आप, सो दैट आपको समझ में आए। अब ये डिक्लेरेशन में आप अपना नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम बताओगे कि भाई मैं ये प्रैक्टिकल फाइल रेडी कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने हेल्प अपने सर से ली है ना, और ये जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके बेसिस पे और उसके कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको रेडी करके दे रहा हूँ। फिर अपनी डिटेल्स आपको देनी है, फिर आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है जिसमें आपके प्रिंसिपल और एग्जामिनर या एक्सटर्नल जो आएंगे उनके सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर भी सेम वही डिटेल होगी, सीबीएसई के रूल को फॉलो करके आप अपना ये प्रैक्टिकल फाइल रेडी कर रहे हो। जितना भी प्रोग्राम है वो पूरी अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने रेडी किया। फिर एक एक्नॉलेजमेंट रहेगा जिसमें आप सब अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, प्रिंसिपल को, स्कूल को एक्नॉलेज करेंगे, थैंक्स देंगे। ये 3 होने के बाद ये आपका सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट आएगा। अब आप देखो यहाँ पर हमने अलग से अगर आप देखोगे तो ओवरव्यू ऑफ पाइथन इंक्लूड किया है। पाइथन क्या है, माई एसक्यूएल क्या है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। आप इन तीनों को चाहो तो हटा सकते हो, उसकी जरूरत नहीं। सीधे आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के बाद डेटा फाइल हैंडलिंग का जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको इंक्लूड कर दो। मिनिमम 15 होने चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे 15 प्रोग्राम लिए, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो 5 एलिमेंट के साथ में, फिर एक सीरीज बनाओ वॉवेल स्टोर करने के लिए जिसके इंडेक्स मैनुअली आपको देने, फिर सीरीज ऑब्जेक्ट बनाएंगे एरे के थ्रू, सीरीज बनाएंगे डिक्शनरी के थ्रू। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्कूल जो है, मतलब जो एडमिटेड है 350 है योजना स्कूल में हर साल। आपको एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है स्कूल के लिए जहाँ पे 2015 से 22 तक के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को लेके आपको सीरीज बनानी है। फिर अगेन यहाँ पे सीरीज का प्रोग्राम है, फिर सीरीज का मतलब अराउंड 10 प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे सीरीज के मिल रहे हैं। यहाँ पे जो सीरीज का प्रोग्राम है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे डिस्प्ले करेंगे, सीरीज एम्प्टी है कि नहीं, मतलब सीरीज के डिफरेंट मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को यूज करके भी आपको प्रोग्राम बनाना है। उसी तरह से आप डेटा फ्रेम हमने बनाया है 2D डिक्शनरी को यूज करके। फिर उसी तरह से सेकेंड एक और डेटा फ्रेम आप रेडी करेंगे डिफरेंट रो लेवल, मतलब आपका खुद का रो लेवल यूज करके आपको रेडी करना है। ऐसे ही मैंने डिफरेंट डेटा प्रोग्राम्स के प्रोग्राम प्रैक्टिकल रेडी किए हैं जिसमें कि सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को यूज करके 10 डिफरेंट प्रोग्राम्स है। आप स्क्रीन को पॉज करके ये क्वेश्चंस को यहाँ पे रीड कर सकते हो। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें एक्सप्लेनेशन देके। फिर इसी तरह से मैटप्लॉटलिब में हमने लाइन चार्ट क्रिएट किया है। हालांकि यहाँ पे पहले बार चार्ट है, बार चार्ट के बाद में हमने कहीं ना कहीं पे ये यहाँ पे डैश डैश है, एक्चुअली ये लाइन चार्ट का प्रोग्राम है। हिस्टोग्राम हमने बनाया है, मल्टीपल कॉलम का चार्ट भी हमने रेडी किया है। तो ये टोटल 5 प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह से फिर एसक्यूएल के सारे प्रोग्राम्स एज पर योर सिलेबस, स्क्रीन को पॉज करके आप सारे क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो। जितना भी ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो इसमें आपके स्ट्रिंग फंक्शंस, मतलब जो टेक्स्ट फंक्शंस हैं, डेट फंक्शंस हैं, ग्रुप बाई क्लॉज है, डेटा को सर्च करना डिफरेंट तरीके से वेयर क्लॉज यूज करके, टेबल क्रिएट करना, ग्रुप बाई क्लॉज को यूज करना, एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करना, इन सब को यूज करके टोटल 15 डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको एसक्यूएल के मिल जाएंगे। ऑलरेडी स्क्रीन में आपकी इसकी झलक मैं दिखा चुका हूं, यहां पर आप देख लो। ये इस तरह से आपके प्रैक्टिकल्स बने हुए हैं। कोई भी प्रैक्टिकल हमने बनाया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हमने, उसका सॉल्यूशन लिखा, फिर जो कोड हमने लिखा है उसका कोड को लिया और फिर आउटपुट का भी हमने स्क्रीनशॉट लिया है। तो ऐसे ही आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी जिसमें आपको पहले प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम के बाद कोड लिखना है, कोड लिखने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है और उसका आउटपुट भी लेना है। जैसे कोई मैं डेटा फ्रेम का आपको प्रोग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल नंबर 10 है। जैसे ये डेटा फ्रेम हमने बनाया, यहाँ पर देखो ये पूरा डेटा फ्रेम का कोड मैंने लिखा। यहाँ पे पहले आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हालांकि ये सीरीज का ही है, ऐसे ही डेटा फ्रेम का भी होगा। फिर यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट है कि प्रोग्राम हमने कैसे बनाया, और उसके बाद में उसका अलग से नेक्स्ट पेज में हमने आउटपुट भी डिस्प्ले किया कि हाँ भाई जो क्वेश्चन हमने दिया, हमको टारगेट मिला, हमने उसको कैसे अचीव करा। ये पूरी प्रैक्टिकल फाइल हमारे पास अवेलेबल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप या तो इसको बना लो या फ्रीली डाउनलोड कर लो। तो फ्री अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, यहां पर आप सीधे सीधे ओपन कर लो www.techtipnow.in पे। आप जैसे ही इसको ओपन करोगे ये आपका टेक टिप नाउ का होम पेज आ जाएगा। आप कुछ मत करो, यहाँ प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल में जाओ, प्रैक्टिकल फाइल में आओ, आईपी क्लास 12 में आ जाओ। ठीक है, अब आईपी क्लास 12 में आओगे, आपको प्रैक्टिकल फाइल जो हर साल हम शेयर करते हैं बच्चों के साथ वो दिख रही होगी। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप करो
यहाँ पे देखो 2000 इस साल के लिए 2024-25 के लिए हमने प्रैक्टिकल फाइल को अपलोड कर दिए। आप इस लिंक पे यहाँ से क्लिक करोगे तब आप पहुंचोगे अपने इस फाइल के मेन पेज पे। अब ये आ गया 2024-25 का फाइल। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फिर से हमने शेयर किया कि आपको क्लैरिटी रहेगी कैसे आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं, कौन कौन से कितने प्रोग्राम्स। उसके बाद आप स्क्रीन में जाओ तो ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल। ये प्रैक्टिकल फाइल जो है आप फ्रीली भी डाउनलोड कर सकते हो। फ्री डाउनलोड करने के लिए चाहे तो आप इसी पेज के अंदर यहाँ पे ये जो लिंक दिख रहा है इसको आप क्लिक कर दो। क्लिक करोगे रीडायरेक्ट हो जाओगे आप जो मेरे ड्राइव पे ये फाइल सेव है, यहाँ से जाके आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि इसमें लोगोज वगैरह आपको इंक्लूडेड मिलेंगे, तो आपको थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट करके सारे प्रोग्राम्स को या पूरे प्रैक्टिकल्स को अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद में फिर आप इसको सबमिट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा इससे फ्री रहें, आपको इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, तो आप चाहो तो फिर आप ये पूरी फाइल परचेस कर सकते हो 119 रुपीज़ में। ठीक है, तो वो परचेजिंग पे मैं बाद में आता हूँ। तो डाउनलोड आप यहाँ से कर लो, जैसे मैं आपको बता रहा था अपनी वेबसाइट पे, यहाँ से भी क्लिक करके आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिकली चाहते हैं विदाउट वाटरमार्क, तो उसके लिए एट द कॉस्ट ऑफ 119 रुपीज़ आप इसको परचेज कर सकते हो। ये लिंक यहाँ पे भी दिया है। आप जब ये फाइल आप देखोगे ऊपर, इसमें भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, एंड पे भी आएंगे, आपको कहीं ना कहीं लिंक आपको परचेजिंग के मिल जाएंगे। तो मैं नीचे ही आ जाता हूँ, यहाँ से इसको परचेस करने पे क्लिक करूंगा तो आप मेरे जो शॉपिंग स्टोर है इंस्टामोजो पे आ जाएंगे। 119 रुपीज़ है, आप इसको बाई करेंगे। तो जब आप इसको बाई करोगे तो एक चीज़ याद रखना, जब परचेस करेंगे आप अमाउंट पे करेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आपको देगा। और जब आप इसको डाउनलोड कर देंगे तो आपके डाउनलोड फोल्डर में आप देखना यहाँ पर ये कुछ इस तरह से प्रैक्टिकल फाइल की जिप फाइल डाउनलोड होगी। आप इसको ओपन करोगे, अनलॉक करोगे, अनजिप करोगे, तो अनजिप करने के बाद आप ध्यान देना इसके फोल्डर के अंदर आपको रीडमी फाइल है। इस रीडमी फाइल को आप पढ़ लेना। यहाँ पर आपको दिया है कि भाई आप सबसे पहले हेडर फाइल ओपन करो, जहां जहां आपके स्कूल कॉलेज और टीचर्स का नाम है, आपका नाम है, आप उसको चेंज करो। चेंज करने के बाद वापस से इसको सेव करके इसकी पीडीएफ बना लो। और पीडीएफ बनाने के बाद जो दूसरी फाइल है, इसमें दूसरी कौन सी फाइल, यहाँ पर आप देखो जो मैंने इसको अनलॉक किया, इसमें ये जो दूसरी पीडीएफ फाइल आप देख रहे हो ये ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिकल्स की फाइल है। ओवरव्यू, पाइथन, माई एसक्यूएल, इसमें आपको कहीं कुछ नहीं करना है, कोई वाटरमार्क नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सारे प्रैक्टिकल्स टोटल 40 प्रैक्टिकल्स हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करके लास्ट पेज तक आता हूँ, ये देखो प्रैक्टिकल 38, देन 39 और 40 और लास्ट में बिब्लियोग्राफी आपको मिल जाएगी। तो ये आपको दिख गया। आपको ये जो रीडमी फाइल में जो मैंने आपको बताया कि ये जो हेडर फाइल है आपकी, यहाँ पर ये जो फाइल है इसको आप ओपन करो। यहाँ पे जैसे आपका स्कूल है, अब स्कूल को आप चेंज कर लो, जैसे लिख दो द मीडियम स्कूल, ठीक है ना, या मीडियम या जो भी नाम है, मैं ऐसे ही इसका नाम दे रहा हूँ द मीडियम स्कूल। आप अपने स्कूल का लोगो भी यहाँ पे डाल लो, जो भी लोगो है आप इंसर्ट कर लीजिए। फिर जहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको अपना नाम डालना है, आप इस नेम को चेंज कर लीजिए, जैसे आपने डाल दिया राजेश कुमार। ठीक है, इस तरह से इसको सब जगह एडिट करना है जहां जहां बोल रहा है। जैसे आप डिक्लेरेशन में जाओगे, मेनली आपको डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको नाम चेंज करना है अपना, ऐसे ही यहाँ पे रोल नंबर डालना है। ये जो एरोज हैं इसको हटा देना है, आपके स्कूल का नाम रहेगा, आपके ये फिर से स्कूल का नाम, हर जगह आपको मेंशन कर दिया कहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, अपना रोल नंबर डालना है, अपना स्कूल नेम डालना है। ठीक है, इस तरह से सर्टिफिकेट्स में भी आपको नेम, स्कूल नेम सारा कुछ चेंज करना है। एग्जामिनर इसमें कोई चेंज आप नहीं करेंगे। और एक्नॉलेजमेंट में भी देखिए आपके सर का जो नाम है, पीजीटी जो है, अगर सीएस के हैं तो पीजीटी सीएस आप जरूर मेंशन कर दो, हटाना है तो हटा सकते हो, स्कूल नेम डाल दो। इस तरह से मतलब जहां जहां आपको ये बोल रहा है, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल सर का नाम लिखना है, आप उनका नाम लिख दीजिए। इस तरह से इसको पूरा मॉडिफाई करना, फिर इसको सेव करना, इसी फाइल की पीडीएफ बनाना। तो बोलने का मतलब सेव करने के बाद में इन दोनों फाइल को, ये हेडर फाइल को पीडीएफ और इसका पीडीएफ दोनों को मर्ज कर लेना, आपकी फाइल रेडी हो जाएगी। और डाउट होने से आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ये रीडमी फाइल को भी फॉलो कर सकते हो। तो अब आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे आपको इस साल अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है, कैसे उसे कंपाइल करना है, कैसे सारे प्रैक्टिकल्स अरेंज होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इंक्लूड करने हैं, कौन कौन से पेजेस आपको इंक्लूड करने हैं। और आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे परचेज भी कर सकते हैं, अगर आप बिना मेहनत के इसको सीधे सबमिट करना चाहते हैं अपने नाम को चेंज करने के बाद। तो ये तो बात हुई आज हमारे इस प्रैक्टिकल फाइल को कैसे बनाना है आईपी के क्लास 12 के लिए। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, वहां पर सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे और आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे विजिट कर सकते हैं। वहां से जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी के आईपी के कंटेंट भी आप देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है आप ईमेल कर लीजिए techtipnow@gmail.com पे, या आप मुझे कमेंट कर लीजिए। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने इसके लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो सेशन क्लोज करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आईपी के बेस्ट कंटेंट के लिए आप बिल्कुल सही प्लेस पे हैं और आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। उसका भी बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, ताकि आप बिना अपने टाइम वेस्ट किए, एक्स्ट्रा एफर्ट किए, आसानी से इस सीबीएसई आईपी को भी क्रैक कर सकें बहुत ही बेहतरीन नंबर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।